हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फैटी लिवर के बारे में। हम आज की वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर फैटी लिवर क्या होता है, फैटी लिवर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, फैटी लिवर क्या होने खतरनाक होता है, फैटी लिवर के सिम्टम्स क्या होते हैं और उसके कॉजेस क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली फैटी लिवर के बारे में समझ लेंगे। तो स्टार्ट करते अपने वीडियो को। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर फैटी लिवर क्या होता है। तो देखो, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, फैटी लिवर यानी कि जो आपका लिवर है उसके अंदर फैट बिल्डअप हो गया है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो आपका लिवर है वो मोटा हो गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि लिवर मोटा हो गया है तो अच्छी बात है, खा पीकर मोटा हुआ होगा। लेकिन जो आपका लिवर है वो खा पीकर मोटा नहीं हुआ। लिवर मोटा इसलिए हो गया है क्योंकि उसमें सूजन आ गई है। अभी सूजन क्यों आई है? क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण से क्या होगा, आपका धीरे धीरे जो सेल होगा लिवर का वो डैमेज होता चला जाएगा। अब जब सेल डैमेज होगा तो क्या होगा, उसमें सूजन आ जाएगी। उसके बाद वो लिवर कैंसर का कारण बन सकता है। और जब लिवर है उसके सेल डैमेज हो रहे हैं, उस लिवर कैंसर हो गया है, तो लास्ट में क्या होगा, आपका लिवर काम करना बंद कर देगा और आपको क्या हो जाएगा, लिवर फेल्योर हो जाएगा, आपका लिवर फेल हो जाएगा काम करने में। तो जो फैटी लिवर होता है ना, बहुत गंभीर बीमारी होती है, इसे इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, फैटी लिवर डिजीज इज अ कंडीशन इन विच फैट बिल्डअप इन योर लिवर। की ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जो फैट होता है वो हमारे लिवर पे बिल्डअप करते जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं टाइप्स कि हमारे फैटी लिवर के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। पहला कह रहा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ठीक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। और दूसरा हमारा होगा अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ठीक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को हम NAFLD बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को हम अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, नॉन अल्कोहलिक मतलब क्या होता है कि आप अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करते हो, बट उसके बावजूद भी जो आपको फैटी लिवर की समस्या हो गई वो क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ठीक है, लेकिन अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हो, और क्योंकि आप अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हो, ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करोगे तो आपके जो लिवर सेल्स हैं वो ज़्यादा डैमेज होंगे, और उसके कारण से जब आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ठीक है, अब जो नॉन अल्कोहलिक है ना, उसके भी टाइप्स होते हैं। अब देखो वो टाइप्स क्या हैं। पहला टाइप्स है कि सिंपली फैटी लिवर इन विच यू हैव फैट इन योर लिवर बट लिटिल और नो इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है पहले टाइप्स में कि आपका जो लिवर है उसमें फैट बिल्डअप हो गया है लेकिन इन्फ्लेमेशन उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, यानी कि बेसिकली अगर शॉर्ट में हम पढ़े तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, आपका जो लिवर है उसमें सूजन आ गई है, ठीक, लेकिन आपके सेल्स उतने डैमेज नहीं हो रहे हैं, आपको कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन, वो जो कंडीशन होती है बहुत नॉर्मल होती है, इसमें ज़्यादा खतरा नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा कंडीशन होता है जिसमें हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस NASH इन विच यू हैव इन्फ्लेमेशन, जिसमें आपको क्या हुआ होता है, इन्फ्लेमेशन हुआ होता है, लिवर सेल डैमेज हो रहे होते हैं, एज वेल एज फैट इन योर लिवर, आपके लिवर में फैट डेवलप हो रहा होता है। लिवर सेल डैमेज कैन कॉज फाइब्रोसिस, कि क्योंकि आपका जो लिवर सेल है वो डैमेज होता जा रहा है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रोसिस या फिर स्कारिंग ऑफ द लिवर। NASH लीड टू साइरोसिस और लिवर कैंसर। कह रहे हैं NASH के कारण क्या हो जाता है, हमें लिवर कैंसर, लिवर फेल्यूर भी हो जाता है, यानी कि जो NASH की कंडीशन है वो ज़्यादा गंभीर होती है एज कंपेरिजन टू जो सिंपल वाला था, जो फर्स्ट टाइप था, जिसमें कि जो आपका लिवर था वो फैटी लिवर के अंदर तो आ गया था लेकिन ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं था, जिससे ये आपको ज़्यादा खतरा नहीं था। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या हो गया है कि आपको इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, आपके लिवर पे फैट भी बिल्डअप हो रहा है, आपको उसका जो आपका लिवर है वो स्वॉलन बहुत ज़्यादा हो गया है, आपके सेल्स डैमेज हो रहे हैं। सेल्स के डैमेज होने के कारण से क्या हो जा रहा है, आपको NASH हो जा रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज वेल एज फैट इन योर लिवर, लिवर सेल डैमेज कैन कॉज फाइब्रोसिस, स्कारिंग ऑफ द लिवर, NASH लीड टू साइरोसिस और लिवर कैंसर। ठीक है, अब देखो NASH मतलब कि आपकी ऐसी कंडीशन हो गई है जिसमें क्या हो गया है कि आपको अब अपनी बीमारी को बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता पड़ गई है। और NASH की कंडीशन में क्या होता है, कोई दवाई, कोई ट्रीटमेंट काम नहीं आती क्योंकि बहुत ही लास्ट स्टेज होता है। इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इस टाइम पे आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो, दैट्स इट। आप योगा कर सकते हो, व्यायाम कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, और जो आपके मेडिकल डॉक्टर जो आपको बता रहे होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो ट्रीटमेंट को आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन एट लास्ट क्या होगा कि आपका लिवर फेल हो जाएगा या फिर आपको लिवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए जो लिवर के जो सिम्टम्स होते हैं ना, अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा दिखते नहीं है, आपको रूटीन चेकअप
कराना चाहिए जिसमें आपको पता लग सके पहले ही कि आपको फैटी लिवर की समस्या हो गई है। ठीक है, अब देखो आगे हम पढ़ते हैं कि दूसरा जो टाइप्स हमारा है एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है कि ड्यू टू हैवी अल्कोहलिक डिजीज द मोर यू ड्रिंक अल्कोहल द मोर यू डैमेज योर लिवर। कह रहा है कि इसमें क्या होता है, हैवी इसमें जितना ज़्यादा आप शराब का सेवन कर रहे हो उतना ज़्यादा अपने लिवर क्या कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो। अभी लिवर सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो सूज जाएंगे, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, आपको फैटी लिवर डिजीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लिवर डिजीज़ हो सकता है। और ये कंडीशन अगर आप ज़्यादा शराब पी जा रहे हो, आप बिल्कुल उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो ये दिन ब दिन आपकी जो कंडीशन है वो बद से बदतर होती चली जाएगी और ये भी आपका सबब बन सकता है फैटी लिवर डिजीज़ के गंभीर होने के मकसद से या फिर कारण से। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या है, फैटी लिवर और उसके टाइप्स। अब हम आगे बात करते हैं कि इससे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स एस बेसिक बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम कंडीशन में सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं, अदरवाइज इसकी ज़्यादा सिम्टम्स होते नहीं हैं। जब आपकी कंडीशन बहुत वर्स हो जाती है उस टाइम पे क्या होता है, ये सिम्टम्स दिखना शो होते हैं। सबसे पहला कि आँखें जो होती हैं वो येलोइश दिखाई देती है, जैसे जॉन्डिस आप कह सकते हो। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो आपको यूरिन आता है ना, उसका कलर जो होता है बहुत ही डार्क येलोइश कलर का हो जाता है, जिससे भी लगता है कि हाँ कुछ लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है। तीसरा आप कह सकते हो कि आप सो रहे हो, ठीक है, सोने के बाद जब सुबह उठ रहे हो तो आपको बहुत थकान महसूस हो रही है। एक बात बताओ, रात भर तो सो रहे थे, सुबह इतनी थकान कैसे हो जाएगी, कुछ काम थोड़ी कर रहे थे, तो आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस वाली फीलिंग आती है। तो ये सब किसी सिम्टम्स हैं, ये सब फैटी लिवर डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। और एक मेन सिम्टम्स जो कि है कि जो आपका लिवर साइड होता है ना, राइट साइड, वहाँ पे आपको दर्द वाली फीलिंग आती है या फिर बहुत स्ट्रेचिंग खिंचाव सा महसूस होता है, आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी पेट में यहाँ हमारे साइड दर्द भी होता है। तो ये कुछ क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं फैटी लिवर डिजीज़ के, लेकिन कब, जब सिचुएशन थोड़ी सी वर्स हो जाती है तब। ठीक है, और दूसरा कॉज क्या होता है, क्यों हो जाता है, तो सबसे मेन कारण है लाइफस्टाइल। ठीक है, लाइफस्टाइल जब मैं बोलती हूँ ना, सब कुछ आ जाता है लाइफस्टाइल में, कि आप सो कब रहे हो, खा क्या रहे हो, पी क्या रहे हो, आप रहते कहाँ हो, आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा बुराई चीज़ें, सिगरेट शराब इन सब का कितना ज़्यादा अपने सेवन करा है, आप योगा नहीं करते, आप एक्सरसाइज नहीं करते, इन सब चीज़ों को मिलाकर क्या हो जाता है, अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत बेकार है तो उस कंडीशन से आपको क्या होता है, फैटी लिवर की समस्या हो जाती है। अगर बहुत तला भुना खाना खा रहे हो, बहुत ऑयली वाली चीज़ें खाते हो, तो आपको फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारो, पहला ट्रीटमेंट, और बहुत ही कारगर, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, कि अगर किसी को फैटी लिवर नहीं भी है और वो चाहता है कि मुझे हो भी ना, तो उसको ये तरीका आजमाना चाहिए, अपनाना चाहिए, कि उसको अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, कोई मेडिसिन से काम चल जाएगा, तो जैसा वो कहते हैं वैसा करो, बट मेनली आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारो। ज़्यादा शराब वगैरह का सेवन भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, और अगर शराब नहीं भी पी रहे हो तो कौन सा जो फैटी लिवर डिजीज है वो सिर्फ शराब पीने के कारण से हो रहा है, और भी तो अदर रीज़न है ना। अगर बहुत तला भुना खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, योगा नहीं कर रहे हो, बुरी लाइफस्टाइल है बिल्कुल, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, फैटी लिवर डिजीज समस्या हो जाती है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।